जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक ही सोच होती है कि कल से ही हमारी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न देना स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो नुकसान देने स्टार्ट हो जाए तो हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी धरी रह जाती है। हम इन्वेस्ट तो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के चक्कर में मिड वे में जहाँ पे भी हमें लॉसेस नज़र आते हैं, हम अपने लॉसेस को कट डाउन करते हैं और निकल आते हैं बाहर, और फिर हमें महीने बाद पता चलता है स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए तो आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक लेना है और कैसे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखना है। सो लेट्स शर्मा एक्सप्लेन। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नए आए हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और नए लोगों को बड़ा मुश्किल काम है अपने आप को ट्रेन करना, और ज़्यादातर लोग आ भी बगैर एजुकेशन के रहे हैं। तो उस केस में बड़ा मुश्किल है कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी जो कि हर सेकंड आपको प्राइस या तो ऊपर बता रही है या नीचे बता रही है, या तो इम्पल्सिव तरीके से आप बाय करें या फियर में आके आप सेल करें। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो लोग जो इसको रन कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल्स हैं जो कि मैनेज करें और उनको पता है कि किन कंपनीज के ऊपर कब बाय और सेल करना चाहिए। इसीलिए मैं जब रिकमेंडेशन आपको म्यूचुअल फंड के कह रहा हूँ तो उस केस में फिर आपको स्ट्रेटजी डिवाइस कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने कैसे देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सो चलते हैं मैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब ये उस वीडियो से थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन फिर लेकर आ रहा हूँ। खैर अभी के टाइम पे थोड़ा सा चेंज आ चुका है, लेकिन ब्रॉडली चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह पिछले एक साल में लो रिस्क म्यूचुअल फंड ने 12% दिए, अब 14% है, अभी ये थोड़ा सा 60-65% के ऊपर आ गया। लेकिन इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी। स्ट्रेटजी क्या बताई थी कि आपके जो पैसे जो आपको एक साल कम से कम नहीं चाहिए वो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए स्टॉक मार्केट के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब लोगों को ये समझ नहीं आती है कि जब हम एक साल मिनिमम क्राइटेरिया रख रहे हैं तो फिर एक हफ्ता या एक महीने में अगर नीचे भी जा रहा है तो इस पर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है जब आपको पैसे चाहिए ही नहीं थे। तो जब हम ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, जब ओवर स्मार्ट होने का मतलब ये है कि ये अब लॉसेज हो रहे हैं, कल को और हो जाएंगे, तो हम निकल पड़ते हैं, और जब ऊपर जाएगी तो हम फिर आ जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हैं। और अगर आपने हिस्टोरिकली देखा हो तो मार्केट पे इन्वेस्टेड रहने का ज़्यादा रिटर्न है रादर दैन कि आप अच्छे और बुरे दिन को निकाल कर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ये जो टाइम आप करना चाह रहे हैं बगैर किसी एजुकेशन के, वो आप कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि अप्रोच अपनी आप लॉन्ग टर्म रखें, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब आपने कोई स्ट्रैटेजी अपना ली है तो फिर आप उसको सालाना तौर पे रिव्यू करें, ना कि आप वीकली या महीने के ऊपर आके बैठें कि आज के दिन मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। और कोशिश करें कि डेली देखने की भी ज़रूरत नहीं है, महीने में देख लें या क्वार्टर में देख लें अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ब्रॉडली अपनी इकोनॉमी को देखें, जहाँ पे हमें अभी भी लग रहा है कि अभी भी जो मैक्रोज हैं वो आपके इंटैक्ट हैं। आपकी इन्फ्लेशन जो कि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी स्टेट बैंक ने आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको ऊपर रखा हुआ है, यानी 11% से नीचे नहीं कर रहे। और उसका एक रीज़न जो हमें नज़र आ रहा है कि पंप एंड डंप जो हिस्टोरिकली होता रहा है, इस दफ़ा गवर्नमेंट थोड़ा सा एहतियात से चल रही है, और कोई ज़्यादा ही एहतियात से चल रही है कि बस्ट के चक्कर में कहीं पंप ही नहीं हो पा रहा अभी भी। खैर अभी के टाइम पे मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि अगर आपको बहुत टेंशन होती है कि हमारे पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं और वही पैसे हैं जिस पे आपकी डिपेंडेंसी, और किसी भी टाइम आपको पैसे चाहिए हो, तो बेहतर है आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाएं जहाँ पे 75% आपका लो रिस्क में इन्वेस्टेड हो जो कि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है जैसे कि रिस्क की डेफिनेशन से ये है कि ये लो रिस्क है, और हाई रिस्क होना चाहिए कि इस पे आप रिस्क ले रहे हैं। मैं अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ, 10 लाख रुपए आपके इन्वेस्टेड थे तो 7.5 लाख रुपए आपके लो रिस्क पे होंगे, जिस पे तकरीबन आपको 12% या 10% का भी आप लगाएं तो आपको 75,000 रुपये का सालाना प्रॉफिट तो रिटर्न है। 2.5 लाख रुपए आपने लो हाई रिस्क में डालने हैं, जिसके अंदर आप ये एज्यूम करें कि वही 75,000 का जो प्रॉफिट आपको लो रिस्क से हो रहा है वो आप हेज करें। हेज का मतलब क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर स्टॉक मार्केट 2.5 लाख के ऊपर आप देखें 30% से नीचे जाएगी तो फिर भी आप लॉस में नहीं होंगे, अभी भी आप प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि आपको 75,000 लॉस 75,000 प्रॉफिट के अगेंस्ट इंटैक्ट रहेगा। तो जहाँ पे आप 30% का रिस्क ले रहे हैं और 3-4% स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो लोग उस पर भी टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं और लॉस ना हो जाए। खैर अगर आप बैलेंस अप्रोच से चलें जहाँ पे 50% लो रिस्क 50% हाई रिस्क, अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ
डिफेंसिव अप्रोच ही है, लेकिन आप एक्सपोजर अपना पूरा हाई रिस्क में नहीं ले रहे और अपना एक्सपोजर पूरा आप लो रिस्क में भी नहीं ले रहे। कंपैरेटिवली मैंने आपको इसका रिटर्न उस वक्त भी बताया था कि बेहतर रिटर्न ही था। एग्रेसिव में भी मैंने ये नहीं कहा था कि 100% स्टॉक मार्केट में जाएं, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, जिस वक्त स्टॉक मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ रही है, और करेक्शन आने का मतलब ये है कि अगर तो किसी भी रीज़न की वजह से मे बी पाकिस्तान अफगान वॉर हो जाए, या आईएमएफ का आपको कोई और शेक मिल जाए, या कोई मैक्रो लेवल के ऊपर जिस तरह हम देख रहे हैं ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट है, उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए आप 100% स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड ना हो, आप 25% अपना लो रिस्क में रखें, ताकि जो अपॉर्चुनिटी जैसे आजकल की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप लो रिस्क से हाई रिस्क में शिफ्ट भी कर सकें। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बताया था कि अगर आपने ये अप्रोच पिछले 1 साल में उस वक्त लगाई होती तो आपका 138% लो रिस्क में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था, और तकरीबन जो 20% का उस वक्त लग रहा था कि क्यों 86 से मैं 68 पे आ गया हूँ, आजकल के टाइम पे आपको इसकी वैल्यू समझ आनी चाहिए कि अब वही जो स्टॉक मार्केट की चीज़ें आपने 75% पे ली थी, अब 25% के ऊपर वो कंपैरेटिवली नीचे के प्राइस पे आपको मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास थोड़ा कैश लो रिस्क में पड़ा है, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं हाई रिस्क में अंदर। ठीक है, ये थोड़ी सी समरी थी। बाय द वे, उस पर्टिकुलर सरमाया एक्सप्लेन के अंदर मैंने भी एक पोर्टफोलियो बनाया था, और उस पोर्टफोलियो में मैंने क्या किया था, मैंने एग्रेसिव तरीके से उस वक्त सेलेक्ट किया था कि सबसे अच्छा हाई रिस्क का फंड कौन सा रिटर्न दे रहा है, और उसके तरीके से मैंने अपना एक्सपोजर 10 लाख रुपए का लिया था, जो कि एक्चुअल नहीं था, डेमो ही था, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए था। और अभी के टाइम जाकर हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि उसका रिटर्न क्या है। ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो का था, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी आप देख सकते हैं, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें अल अमीन शरिया स्टॉक फंड के अंदर 75% थे, अल अमीन इस्लामिक इनकम फ़ंड या सॉवरेनिटी फ़ंड के अंदर हमने 25% किए थे। ओवरऑल भी हम भी तकरीबन 4, अगर मैं नीचे लेके जाऊँ आपको, अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपने जब स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है वो कैसे अप्लाई करनी है। ये कहना तो बहुत आसान होता है, जब आप ब्रोकर की ऐप पे देखते हैं, म्यूचुअल फंड की ऐप पे देखते हैं, तो हर चीज़ आपको लगता है कि यार इसको सेल ही कर दूँ, इतनी टेंशन कौन पालेगा। लेकिन जब आप उसको एक प्रॉपर, जिस तरह हमने ज़र को एक स्ट्रक्चर किया हुआ है, इस तरह देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ आपको वो जो सेंस ऑफ आपको चाहिए होता है ना, कि आपने तरीके से और कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना और प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी पे लेके चलना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये तकरीबन 4 सितंबर को पोर्टफोलियो बनाया था। सो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं हमारे पास, और इन 2 महीने के अंदर 1.5% का रिटर्न हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो आप जैसे देख सकते हैं, अल अमीन शरिया स्टॉक फंड के ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया था, तकरीबन 1% का प्रॉफिट चल रहा है। वहाँ पे जहाँ पे लो रिस्क के अंदर हमने 25% किया था, तकरीबन 2% का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। सो सॉर्ट ऑफ दोनों प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन अगर मैं इसकी एनालिटिक्स में लेकर आऊँ, महीने के अंदर हम देखें तो महीने के अंदर हम देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट ने कंपैरेटिवली 2% का रिटर्न दिया हुआ है, महीना ये नहीं है बल्कि 30 डेज़ पे हम लेके जाते हैं, तो जहाँ पे स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 3.25% का रिटर्न दिया है, तो इस पोर्टफोलियो ने तकरीबन -7% का रिटर्न दिया है। तो ये नेगेटिव में भी गया है कंपैरेटिवली। और अब जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो बेनिफिट है, जो हमने एग्रेसिव उस वक्त नहीं किया था, उसका क्या था। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड था लो रिस्क के अंदर, और तकरीबन 7.5 लाख हमारा इन्वेस्टेड था हाई रिस्क के अंदर। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं तकरीबन लो रिस्क के अंदर जाऊँगा और मैं तकरीबन 1 लाख रुपया सेल करूँगा, बल्कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो 962 यूनिट्स मैंने अल अमीन इस्लामिक कैश प्लान में अभी मैंने सेल किए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सेल कर दूं, अब ये अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो में 75% अभी भी अल अमीन शरिया स्टॉक फंड है, तकरीबन 15% अल अमीन इस्लामिक स्टॉक फंड है, और इनकम फंड है, और अभी मेरे पास तकरीबन 10% मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। अब इस कैश को जब भी डिप आती है स्टॉक मार्केट पे, जैसे मैं कह रहा हूँ 7% नीचे गया है, तो यही चीज़ अगर मैं महीना 2 महीना पहले कर रहा होता तो मुझे ऊपर के रेट पे मिलती, आज ये कंपैरेटिवली मुझे नीचे के रेट पे मिल रही है। और अगेन डाटा को देखने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। मैं यही अल अमीन इस्लामिक, सो यही मैं जो तकरीबन 1 लाख रुपया मैंने किया अल अमीन शरिया स्टॉक फंड में जाऊंगा, और आज के दिन पे मैंने तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, जो कि बनता है तकरीबन 215 यूनिट्स मैंने अल अमीन शरिया स्टॉक फंड के लिए, और मैं इसको ट्रेड ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो अब
अब अगर आप देखें मेरे पास अगेन कंपोजिशन क्या हो गई है कि 85% मेरा हाई रिस्क में चला गया है, 15% मेरा लो रिस्क में चला गया है। और यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि जब भी आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जाए और ब्रॉडर लेवल के ऊपर इंडेक्स बुलिश हो, बुलिश का मतलब क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन अभी भी 6-7% पे आ गई है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है पिछले महीने से, लेकिन इंटरेस्ट रेट उससे भी ज़्यादा है। तो जब हमें लगेगा कि चीज़ें फिर स्ट्रक्चर में होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा और फ्यूचर का समझ आना चाहिए। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ आएगी कंपनीज़ पे, जो कि कंपैरेटिवली हम देख भी रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ की बहुत अच्छी टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी उनके रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुए, उनके प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए। और हमने देखा है कि कंपनीज़ डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड कभी कंपनीज़ नहीं देंगी अगर वो लॉसेस कर रही होंगी, वो हमेशा प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिविडेंड की सूरत में। तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होनी चाहिए कि एक अगर आपने लॉन्ग टर्म देखा है तो फिर लॉन्ग टर्म के तरीके से देखें, फिर डेली बेसिस पे ये ना देखें कि लॉस क्या चल रही है, प्रॉफिट क्या चल रहा है। और स्ट्रेटजी के लिए अगर आप पहली दफ़ा इन्वेस्ट करें तो फुली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पार्शली, जैसे मैंने आपको 3 स्ट्रेटजीज बताई हैं। अब आपने अपने रिस्क एपेटाइट के तरीके से देखना है। बहुत ज़्यादा लगाव है आपको अपने पैसे से तो बैलेंस या डिफेंसिव तरीके से चले जाएं। अगर आपको पैसे वाकई नहीं चाहिए 1 साल या 2 साल के लिए, तो फिर आप एग्रेसिव में चले जाएं। और एग्रेसिव में मैंने वीडियो में भी पिछली में भी यही कहा था, जब भी अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह हमें अभी मिली है, और मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैंने अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, जो कि उस वक्त मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने लो रिस्क सेल किया है और मैंने हाई रिस्क बाई किया है। और कल को अगर ये हाई रिस्क दोबारा मुझे 10-15% का रिटर्न देगा तो मैं दोबारा रीबैलेंस करूंगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी अनाउंस कर दूं, ये जो रीबैलेंसिंग वाला पूरा टूल है, ये इंशाल्लाह हम अभी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया हमने। और जब भी ये बनेगा ये आपकी ज़िंदगी और आसान करेगा। और ज़र की अहमियत को समझे, हम आपको वो टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि शायद आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट भी ना बता सकें। आप सेल्फ एनालाइज करें, अपने डाटा को खुद देखें। कोई खुदा ना खास्ता किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी जर्नी है जो आपने अभी स्टार्ट की और अभी बहुत बड़ा टाइम आपके सामने है जो आपने चलना है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेटफॉर्म और वो चीज़ें आपको नज़र आएँ जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज़ करने में हेल्प मिल सकें। और उसमें कोई शर्मिंदा या कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी 99.9% लोगों से बेहतर हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। ये थोड़ा बहुत जो करेक्शंस आती है इससे प्लीज़ डिसहर्ट ना हो, ये पार्ट ऑफ द गेम है। जो 2020-21 जो हम 5-7 साल से देख रहे थे, 3-4 साल ऐसे थे जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉसेस ही हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गेम होल्डिंग की है। जितना आप ज़्यादा होल्ड करेंगे, जितनी अच्छी कंपनी में होल्ड करेंगे, 5 साल, 3 साल, 10 साल बाद देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न नज़र आ रहे होंगे। स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आती है इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप किसी के कर्जे वाले पैसे को इन्वेस्ट करके नहीं बैठे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं जिसकी ज़रूरत आपको 1 साल तक नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आप सबको बेहतर लगी होगी। मैंने इसीलिए इसको आज किया है क्योंकि स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली नीचे जा रही है, लोगों का मोटिवेशन लेवल अगेन नीचे जा रहा है। अपने आप को प्लीज़ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ना करें। यही पैसे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को 10-10 साल के लिए दे देते हैं जिनसे आप पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको डेली बेसिस पे आज उतार चढ़ाव दिखा रही है। तो ये जो पेशेंस है ये अब आपने खुद बिल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना आप सबको इसका क्रेडिट जाता है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड रहना और उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना, बच्चों का देखें, कोई और ऑब्जेक्टिव अपना ऐसा देखें जिससे आपकी वेल्थ ग्रो हो रही हो। ये आपके लिए एक अलहदा लेसन है जो कि आपने इन्वेस्ट रह कर ही सीख सकते हैं। बाय रह कर आप सिर्फ देखते ही रहेंगे, कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कहेंगे कि यार मैं इन्वेस्टेड नहीं था, काश मैं हो जाता। फिर जब नीचे जाएंगे तो आप खुश होंगे, शुक्र है मैं नहीं हुआ तो नीचे क्यों चली गई है। लेकिन जब आप 1-2 साल के रेफरेंस से देखेंगे तो आप हमेशा आपको यही लगेगा कि मुझे इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए था ताकि मुझे ये बेनिफिट रहता। आई होप ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।